चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगली वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पॉइजन फैंग ऑफ स्नेक आर, मतलब सर्प के विष दंत हैं। पूछा गया है जब मान लो ये एक सांप है, सांप का मुंह है, मैंने थोड़ा बना रखा है खुला हुआ, ठीक है। सांप के पूछे हैं जो ये दांत है ना, जो ये उसके दांत हैं दो, या मैंने अभी दो ही बना के दिखाए हैं। ये पूछा है ये जो दांत दो हैं, ये जो टीथ हैं ये कौन से टाइप के टीथ हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म में या जिसको भी ये काटेगा उसमें जहर डालेगा। आपको पता है सांप किसी को काटता है, काटता किससे है? दांतों के द्वारा। तो ये जो दो दांत हैं जो किसी व्यक्ति को काटने के दौरान उनमें क्या डालते हैं? जहर डाल देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पॉइजन फैंग्स। तो ये किस टाइप के टीथ होते हैं? तो ये होते हैं हमारे मैक्सिलरी टीथ, ठीक है, मतलब जंबिका दंत हम इनको बोलते हैं। इनकी खासियत क्या है? ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और क्या होते हैं? शार्प, मतलब काफ़ी नुकीले होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा सांप अगर किसी को काटेगा तो उसके शरीर में क्या चला जाएगा? विष या जहर चला जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट आर, ये जो हमारे हैं तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं ये क्या हैं? होमोलोगस ऑर्गन है, एनालॉगस ऑर्गन है, अनरिलेटेड ऑर्गन है या वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो तीनों हैं ये हमारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? एनालॉगस ऑर्गन के, मतलब समवृत्ति अंग। बटरफ्लाई, बर्ड और बैट के विंग्स, मतलब इनकी पंख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ओजोन डे, मतलब ओजोन दिवस जो है हम कब बनाते हैं? वो बनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का, मतलब जो हमारा एनालिडा और मोलस्का है इनके बीच में जो कनेक्टिव लिंक है या इनके बीच की कड़ी है वो कौन है? तो वो आर्कियोप्टेरिक्स, पेरिपेटस, नियोप्लीना या सिलासेंथ। तो ये होता है जो हमारे इसके बीच का कनेक्टिव लिंक होता है वो होता है नियोप्लीना। नियोप्लीना होता है एनालिडा और मोलस्का के बीच का। AMN ऐसे याद कर लेना, ANM, ठीक है। एनालिडा, मोलस्का, नियोप्लीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी हार्ट बीट है वो कौन रेगुलेट करता है? पेसमेकर, वेगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व या ऑल ऑफ दिस। तो हमारी ये तीनों जो हैं, पेसमेकर भी, वेगस नर्व भी और सिंपैथेटिक नर्व भी, हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, मतलब हृदय स्पंदन को नियंत्रित करती है। सिंपैथेटिक नर्व हमारी हार्ट रेट को शुरुआत करने में या बढ़ाने में इंक्रीज करती है, वहीं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं ये जो हमारी हार्ट बीट होती है इसको कम करने का काम करती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो हम जैसे कि जानते हैं सेंटोलिसिथेलाइक हमें कीटों में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन होगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्शन फॉर लिंकेज वाज फॉर्मुलेटेड बाय, मतलब कपलिंग और रिपल्शन की जो हाइपोथेसिस थी लिंकेज के लिए वो किसके द्वारा दी गई थी? तो जैसा कि हम जानते हैं वो हमें दी गई थी TH मॉर्गन के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बेलोनोग्लोसस को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा बेलोनोग्लोसस होता है इसे हम कभी कभार क्या बोलते हैं? टंग वर्म या जीवा कृमि के रूप में भी हम बेलोनोग्लोसस को जानते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन है वो हमारा होता है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम भी और ऑटोजोम भी, ये दोनों ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे नॉनसेंस कोडोन होते हैं वो कौन से होते हैं? नॉनसेंस कोडोन मतलब जो किसी के लिए भी कोड नहीं करते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ उन कोडोन से कोई भी प्रोटीन नहीं बनती है, तो वो होते हैं हमारे UAG, UUU और UGA, ठीक है, जो कि क्या है हमारा नॉनसेंस कोडोन होते हैं। चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, जो कि है हमारा इन विच स्टेज डज सेंट्रोमियर डिवाइड इनटू टू। वो स्टेज बताओ जिसमें सेंट्रोमियर दो में डिवाइड हो जाता है। मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2 या एनाफेज 1। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा एनाफेज 1 होता है इसमें जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है, मतलब एग लेइंग मैमल। तो वो होता है हमारा प्लेटिपस या फिर टैकीग्लॉसस। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बर्ड जो होती हैं, बर्ड के टेल में मतलब बर्ड के पूंछ में एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, मतलब तेल उत्पादक ग्रंथि है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीन ग्लैंड, प्रीन ग्रंथि, जो कि पाई जाती है पक्षियों के पूंछ पे। ठीक है, और वो क्या बनाती है, तेल उत्पादन करती है या तेल उत्पादक ग्रंथि है, उसका नाम है प्रीन ग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्नेक दैट इज विवीपैरस, मतलब वो सांप बताओ जो विवीपैरस हो। विवीपैरस मतलब बच्चे देने वाला। जैसा कि आपको पता है सांप नॉर्मली अंडे देता है, लेकिन जो हमारा पिट वाइपर है ये क्या देता है, बच्चे देता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए ग्लैंड विच इज़ फाउंड ऑन अंडर सरफेस ऑफ द थाइज ऑफ मेल लिजर्ड, मतलब जो हमारी नर छिपकली है, नर छिपकली के थाई के नीचे जो एक ग्लैंड पाया जाता है वो कौन सा होता है, सुडोरिफिक ग्लैंड, फीमोरल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या स्टिंग ग्लैंड। तो जैसा कि हमको पता है वो हमारा होता है फीमोरल ग्लैंड। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से किस में पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं होता है, या फिर इनमें से किसको हम पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं बोलते हैं, लेशमानिया, जियाडिया, ट्राइनोसोमा या फिर नॉक्टिलुका। तो जो हमारा नॉक्टिलुका है ये एक पैथोजेनिक फ्लैजिलेट नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा लार्वा है, कौन सा, ग्लोचिडियम लार्वा है यूनियो का, वो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, एक्टोपैरासाइट फिश का होता है, एंडोपैरासाइट होता है फिश पे, या फिर लेविसन बॉटम निचले तल में रहता है। तो ये जो होता है ये हमारा मछली में रहता है और क्या होता है, एक्टो पैरासाइट, मतलब मछली पर बाह्यजीवी होता है। ठीक है, कौन सा, ग्लोचिडियम लार्वा किसका, यूनियो का। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो प्लाज्मा लेम्मा जो है ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, या मैं ये कह सकता हूँ जो प्लाज्मा लेम्मा है वो शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा किसने, नगेली एंड क्रैमर ने, पॉवर ने, डंसिली एंड डेवसन ने या रॉबर्टसन ने। तो जो हमारे रॉबर्टसन थे इन्होंने क्या शब्द दिया था, प्लाज्मो लेमा या फिर प्लाज्मा लेमा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, स्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म करता है या डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ये चारों काम करता है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑल इज करेक्ट वाला। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखा ना, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो इनर मोस्ट लेयर मिलती है बर्ड के एग एल्ब्यूमिन में उसे हम क्या बोलते हैं, इनर थिन एल्ब्यूमिन, विटलिन मेम्ब्रेन, डेंस एल्ब्यूमिन या कैलाजिफेरस लेयर। तो बर्ड के एग की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम किस नाम से बोलते हैं, डेंस एल्ब्यूमिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से किस में एनस एब्सेंट होता है, मतलब एनस जो है या गुदा जो है वो अनुपस्थित होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे फ्लैट वॉर्म होते हैं चपटा क्रीमी में एनस एब्सेंट नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैमल्स में कौन से टाइप का जॉ सस्पेंशन हमको देखने को मिलता है, तो वो हमको मिलता है क्रेनियोस्टाइलिक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, मतलब लीवर में हमें क्या बनता है, यूरिया, यूरिया का उत्पादन लीवर में किसके द्वारा बनता है, तो वो बनता है हमें ऑर्निथिन साइकिल में या ऑर्निथिन चक्र द्वारा क्या बनता है, लीवर में यूरिया बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें किस में देखने को मिलता है, मतलब लैंगिक
द्विरूपता। तो ये जो है ये हमें किस में देखने को मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है एस्केरिस में। एस्केरिस क्या होता है, डायमॉर्फिज्म को शो करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन से एनिमल्स में नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन दिमाग नहीं होता है, मतलब नर्वस सिस्टम इज़ प्रेजेंट बट नो ब्रेन। तो जो हमारा हाइड्रा होता है, हाइड्रा में हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है लेकिन उसमें दिमाग नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एरिस्टोटल लैंटर्न जो है वो किस में मौजूद होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा एरिस्टोटल लैंटर्न होता है ये हमें देखने को मिलता है इकिनोडिया में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है न्यूटनी इज ऑब्जर्व्ड इन, मतलब द्विभक जनन देखा जाता है। तो जो हमें न्यूटनी है, न्यूटनी जो है वो हमको किस में देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है एम्बीस्टोमा में हमको न्यूटनी देखने को मिलती है। चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन। वृकक एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि वह सहायक है किस में। तो जो ऐसा कि हमको पता है जो हमारी किडनी होती है वो हमें सहायक किस में होती है, बॉडी फ्लूइड के रेगुलेशन में, एसिड बेस बैलेंस के रेगुलेशन में, और वो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को भी निष्कासित करती है या रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये क्या है, हमारे सही हैं या फिर ये तीनों कार्य हमारी किडनी द्वारा किए जाते हैं। चलते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा मलेरिया का पैरासाइट है उसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी होता है, मतलब हमें संक्रामक अवस्था बतानी है मलेरिया परजीवी की। तो जैसा कि हमको पता है वो कौन सी होती है, हमारी स्पोरोजाइट होती है, बीजाणु होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने फिर आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की और जो कि क्या है हमारा पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर्सन, मतलब हमारा परजीवी बधियाकरण पाया जाता है फेसियोला में, नेरिस में, सेकुलिना में या पैलामोन में। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा पैरासिटिक कैस्ट्रेशन होता है ये हमारा किस में पाया जाता है, सकुलिना में। ठीक है, मतलब परजीवी बधियाकरण पाया जाता है सकुलिना में। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। तो मतलब अभी तक हमने अपने 500 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि हमारे इम्पोर्टेंट होंगे बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो LT का हो, TGT का हो या PGT का हो या हमारे किसी भी राज्य का कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे इसकी कुछ अगली वीडियो में कुछ अगले नए प्रश्नों के साथ।